कुल ऋतुएं कितनी होती है? 6। 2-2 महीने की एक एक ऋतु होती है और कुल मिला के 12 महीने होते हैं। हेमंत ऋतु भी 2 महीने की होती है, आगहन और पूष। आगहन महीना और पौष महीना ये 2 हेमंत ऋतु के मास हैं। माघ और फाल्गुन ये 2 महीने शिशिर ऋतु के मास हैं। इसमें शिशिर ऋतु चल रही है। चैत्र और वैशाख ये 2 मास वसंत ऋतु के मास है। माधव, मधु माधव। ज्येष्ठ और आषाढ़ ये 2 महीना ग्रीष्म ऋतु के हैं और श्रावण और भादों ये 2 महीना वर्षा ऋतु के हैं और कुवार और कार्तिक, आश्विन और कार्तिक ये 2 महीना शरद ऋतु के हैं। कुल मिला के कितनी ऋतु हो गई? 6। महीने कितने हो गए? 12। बड़ी विचित्र बात है। अभी आजकल के पढ़े लिखे बालकों से पूछो 12 महीना हिंदी के गिनाओ तो शायद 12 महीना गिनाना उनको नहीं आएगा। जनवरी फरवरी तो करेंगे, पर चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादो कुवार कार्तिक अगन पूष माघ फाल्गुन ये नहीं गिना सकते। जब महीने ही नहीं गिना सकते तो हिंदी तिथियां तो बिल्कुल भूल ही गई लोगों को। फिर हिंदी तिथियों में भी शुक्ल पक्ष है कि कृष्ण पक्ष है, ये पक्ष भी लोगों को भूल गया। भाई ये जानकारी अपने बालक बालिकाओं को अवश्य देनी चाहिए। संवत भूल गया। हम लोग विक्रम संवत मानते हैं और विक्रम संवत 2082 समय चल रहा है। हम लोगों का नव संवत्सर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को बदलता है और अंग्रेजी वालों का नया साल रात को 12 बजे बदलता है और हम लोगों का नया साल सूर्योदय के साथ शुरू होता है, प्रकाश के साथ शुरू होता है और वो घोर अंधकार में आधी रात 12 बजे। उसको मनाते समय, अंग्रेजी नए साल को मनाते समय मनुष्य मनुष्य नहीं रह जाता, मनुष्य राक्षस हो जाता है, असुर बन जाता है। जो नहीं खाना चाहिए वो खाएगा, जो नहीं पीना चाहिए वो पिएगा, जहां नहीं जाना चाहिए वहां जाएगा, जो नहीं करना चाहिए वो करेगा। तो फिर मनुष्य मनुष्य रहा कि असुर हो गया, राक्षस हो गया। पाश्चात्य सभ्यता हमें असुर बनाने वाली है और भारतीय सनातन सभ्यता हमें मनुष्य नहीं, हमें मनुष्य से देवता बनाने वाली है। अब अंग्रेजी वर्ष भी लोग मनाते ही हैं और हम लोग भी काल का आदर करते हैं, क्योंकि कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अपना परिचय देते हुए कहा कालोस्मि, मैं ही काल हूँ। काल माने समय, समय का सब आदर करते हैं। तो जिस अंग्रेजी महीनों से हम लोग व्यवहार करते हैं उनका भी आदर करना कोई अनुचित नहीं है, लेकिन मेरी विनम्र प्रार्थना है कि वह अंग्रेजी नए साल का आदर भी अंग्रेजी पद्धति से नहीं, भारतीय पद्धति से मनाओ। मंदिरों में जाओ, कथा कीर्तन करो, उत्सव महोत्सव करो। जब आपका व्यवहारिक वर्ष का आखिरी क्षण भी सत्संग में जाए और आपके व्यवहारिक नववर्ष का आरंभ भी संकीर्तन से हो, सत्संग से हो, भगवत भागवत सेवा से हो, गौ ब्राह्मण संत की सेवा से हो, ये अच्छी बात है।
परम पूज्य श्री रमन रीति वाले महाराज जी ने भी इसी भाव से बहुत लंबे समय से कार्य आरंभ किया है। 31 दिसंबर को बहुत बड़े जन समुदाय के साथ, भक्त समुदाय के साथ पूज्य महाराज जी गिरिराज जी की पैदल परिक्रमा देते हैं। हजारों की संख्या में लोग रहते हैं, सब संकीर्तन करते हुए चलते हैं और खूब प्रेम से भगवत प्रसाद लेते हुए चलते हैं और 8, 10, 12 घंटे लगते हैं परिक्रमा में और आराम से खूब नया साल मनाते हुए और फिर सवेरे लौट करके आते हैं। हमारे जोधपुर वाले श्री बाल व्यास श्री राधा कृष्ण जी गोवत्स जी, जिन्हें पूज्य पथमेड़ा महाराज जी ने अभी पथमेड़ा की सेवा का उत्तरदायित्व भी सौंपा है, ऐसे हमारे अत्यंत प्रिय गोवत्स श्री राधा कृष्ण जी भी इसी अवसर पर, नए अंग्रेजी साल के आगमन के अवसर पर अपने श्री राधा गोपाल प्रभु का रस महोत्सव मनाते हैं। इस बार चित्रकूट में रस महोत्सव था, बहुत संत पधारते हैं, बहुत प्रेमी वैष्णव आते हैं, कम से कम इतने लोगों में अच्छी प्रवृत्ति आती है। पर फिर हम निवेदन करें, अंग्रेजी वर्ष मनाना है आपको आवश्यक तो आप मनाइए, किंतु भारतीय हिंदू नववर्ष अवश्य मनाइए, नव संवत्सर अवश्य मनाइए। संप्राप्ते नववत्सरे प्रतिग्रहे कुर्यात् ध्वजारोहणम, हमारे यहाँ लिखा है महाराज जी ग्रंथों में, जब नया संवत्सर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को आरंभ हो तो हर घर में हनुमान जी की ध्वजा लगानी चाहिए, झंडा लगाना चाहिए हर घर में। कुर्यात् ध्वजारोहणम, ध्वजारोहणम। और अपने बड़े बूढ़ों को भी वस्त्र बनवाने चाहिए नए संवत्सर पर, नए कपड़े, और छोटे बच्चों को नए वस्त्र बनवाना चाहिए। और जो अपनी सौभाग्यवती बहू बेटियां हैं, यदि आपके पास सामर्थ्य है तो उन्हें स्वर्णादि के अलंकार भी नए देना चाहिए नए साल पर। और फिर अपने घर के कुल देवता की पूजा, कुल देवी की पूजा करनी चाहिए, पितरों का श्राद्ध करना चाहिए, कुल पुरोहित को बुला करके पंचांग का श्रवण करना चाहिए, माता पिता का पूजन करना चाहिए, उनके चरणों का प्रक्षालन करके उनका चरणामृत लेना चाहिए। बड़ा भाई वह छोटे भाई को स्नेह करे, छोटा भाई बड़े भाई के चरण का प्रक्षालन करके पूजन करे, उनको प्रणाम निवेदित करे, वो उन्हें आशीर्वाद दें हैं। अब कुछ छोटे को कुछ दिया जाता है तो नए साल पर बड़ा छोटे को कुछ दे, और छोटा बड़े की पूजा करके उनसे आशीर्वाद ले। देवरानी जिठानी की पूजा करे और जिठानी देवरानी को खूब लाड़ प्यार करे। इस तरह का हमारे भारतीय पद्धति में, अब हम तो जानते नहीं कौन कौन से नाते रिश्ते होते हैं, सास ननद और कौन कौन भगवान जाने, वो सब आप लगा लेना अपने हिसाब से। तो वो सब माने पूरे वर्ष कोई ऊंच नीच व्यवहार में हो गई हो तो उसके लिए क्षमा याचना है। कितनी अद्भुत पद्धति है। और महाराज जी, नया संवत्सर जब हम लोगों का शुरू होता है, विक्रम संवत्सर, तो सबसे पहले सवेरे क्या खाया जाता है जानते हो? क्या खाया जाता है? नीम की पत्ती। कितनी मीठी होती है जानते? नीम की पत्ती मीठी होती कि कड़वी? कड़वी होती है। कैसे खाई जाती है नीम की पत्ती? पंचांग में लिखा रहता है, पारिभद्रस्य पत्राणि कोमलानि विशेषतः सपुष्पाणि समानीय चूर्णं कृत्वा विधानतः मरीचिर लवणम हिंगु जीरकेण समन्वितम अजमोदायुतं चैव भक्षयेद रोग शांतये। नए साल में नए संवत्सर के दिन पारिभद्र माने होता है नीम, नीम के कोमल कोमल पत्ते उसकी मंजरी के सहित लेकर धो करके सिल्लोड़ी पर रखना चाहिए और उनको पीसना चाहिए। उसमें क्या क्या डालना चाहिए पीसते समय? मरीची,
काली मिर्च, लवण माने सेंधा नमक, हिंगू माने हींग, मरीचिर लवणम हिंगू जीर केण समन्वितम जीरा, और अजमोदा माने अजवाइन। इतनी चीजें डाल करके नीम को सिल्लोड़ी पर पीस करके, आजकल तो सिल्लोड़ी घरों से गायब हो गई, मिक्सी आ गई, लेकिन भाई मिक्सी रहे फिर भी पुरानी सभ्यता सिल्लोड़ी की है, तो हर हिंदू के रसोई घर में सिल्लोड़ी जरूर होनी चाहिए। सिल्लोड़ी से जो चटनी पिसने का स्वाद आता है, सिल्लोड़ी का स्वाद तो सिल्लोड़ी का स्वाद है, वो मिक्सी फिक्सी में नहीं आ सकता। इसलिए सिल्लोड़ी पर ये चटनी बनाई जानी चाहिए। हमारे यहाँ तो वृंदावन में तो ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, सब ठाकुरों के, सब मंदिरों में नीम का भोग लगता है, और फिर बाद में इस भोग के बाद फिर माखन मिश्री भोग धराया जाता है। इसलिए कि ठाकुर जी का थोड़ा मुंह कड़ुआ हो गया होगा, स्वाद बिगड़ गया होगा, तो उनका मुंह का स्वाद बन जाए, तो ये लेना चाहिए। ये औषधीय गुण तो नीम में है ही है, इतनी औषधियां मिलने के बाद वो अनेक रोगों का शमन करने वाला हो जाता है, ये बात तो बिल्कुल सही है ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर नीम खाने का रहस्य यह है कि हम हमारे से कोई कड़ुआ व्यवहार करे तो हम उसको ग्रहण कर लें, पर हम किसी के साथ कड़ुआ व्यवहार न करें। कड़ुआ खाएं, साल के पहले दिन कड़ुआ खाएं, इसका मतलब है कड़ुआ खाने की चीज है, कड़ुआ बोलने की चीज नहीं है। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप ही शीतल होए। ये नीम खाने का संदेश है। हम कड़ुआ बोले नहीं, कड़ुआ खाएं पर कड़ुआ बोले नहीं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।